प्यारे बच्चों, क्लास 12 की शारीरिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है आपका। और चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ड्रग्स, जिसको मादक द्रव्य बोला जाता है, एवं डोपिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका पहले अगर आपने इसकी एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पे है। और आज हमें स्टार्ट करना है नशीली दवाओं से। तो यहाँ पर देखिए, नशीली दवाओं की जो बात है, इसमें कई तरीके की दवाएं हमने पढ़ी थी। चिकित्सीय दवाएं, अनुपूरक दवाएं और कुछ नशीली दवाएं। तो इसमें जो नशीले पदार्थों जो दवाएं हमने पढ़ी, भांग, अफीम, गांजा, हेरोइन, कोकीन, ये सब जो है, तो ये सब नशीली दवाओं के अंतर्गत आती हैं। और नशीले पदार्थों से शरीर को कोई पोषण अथवा ऊर्जा नहीं मिलती है। और अल्कोहल से जो ऊष्मा मिलती है, वह शरीर में किसी क्रिया के काम भी नहीं आती है। अल्कोहल तथा सभी नशीले पदार्थ जो है वो मनोसक्रिय दवाओं की श्रेणी में आते हैं। तो इस पर जो है रोक लगाया गया है। अब मादक द्रव्यों के सेवन के कुप्रभाव क्या क्या हैं, इसका क्या मतलब हमारे शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। तो जिससे शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक क्षमता का ह्रास होता है, शारीरिक दुर्बलता जो है उत्पन्न होती है ना। और कई रोगों से संक्रमित भी हो सकते हैं। पारिवारिक विघटन की समस्या एक बड़ी आती है कि जो नशेबाज व्यक्ति है शायद ही अपने एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति होता है ना। तो ये भी एक समस्या है, पारिवारिक विघटन से होता है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। फिर इसके बाद सामाजिक समस्या, तो सामाजिक समस्याएं भी जो है उत्पन्न होती हैं अगर कोई नशीले पदार्थ का प्रयोग करता है। तो नशीले पदार्थों का प्रयोग सामूहिक उत्सव है, त्यौहार है, उसके समय पे जो है अगर किया जाता है, तो उससे भी जो है लोगों को दिक्कत होती है। और परिवार के सदस्य समाज से जो है उनको असुरक्षा महसूस होती है। और ये सामाजिक विघटन का सूचक है। और इनके प्रयोग से सब प्राथमिक जो संबंध हैं वो सभी टूटते हैं। तो समस्याएं भी उत्पन्न होती है। दुर्व्यवहार की समस्या होती है। नशीली दवाओं का संबंध जो है वो अपराध, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, चोरी आदि गैर कानूनी व्यवहारों से जोड़ा जाता है इसको। तो इसके कारण कानून को लागू करने की भी समस्या पैदा होती है। तो बाल अपराध करने लगते हैं, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृत्ति आदि के लिए के लिए भी जो है कई बार नशीले पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। दुर्घटना भी हो सकती है। तो कोई व्यक्ति अगर नशीले दवाओं का सेवन किया है, अगर ज़्यादा लेता है, तो उससे जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा जो यातायात संबंधी दुर्घटनाएं, अगर कोई पी के ड्राइविंग कर रहा है तो उससे भी जो है उसका भी असर जो है पड़ता है। एक्सीडेंट, बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो होती हैं सड़क में, तो इसके कारण भी नशीली दवाएं या अल्कोहल वगैरह है। कार्य क्षमता, तो यहाँ पर जो है नशीले पदार्थ औद्योगिक क्षमता, उत्पादन, अनुपस्थित दुर्घटना आदि को प्रभावित करते हैं। और अतः कई देशों ने इनके प्रयोग पर रोक लगा दिया है, उसके लिए कानून भी बना दिया है। व्यक्तिगत विघटन भी होता है, गरीबी भी आती है, बेकारी भी आती है, शारीरिक प्रभाव भी कई बार होता है। और इसके अलावा बच्चों मानसिक प्रभाव भी जो है मानसिक प्रभाव होता है। और मानसिक बीमारियां जो कई उत्पन्न हो जाती हैं, मानसिक दुर्बल हो जाता है वह व्यक्ति, चित्त उसका जो है स्थिर नहीं रह पाता है, विभ्रम हो जाता है, संदेह होता है, उत्तेजना, स्मृति नाश होता है। तो कई प्रकार के मैनिया हो सकते हैं, मनोविकृतियाँ आदि रोग जो हैं इससे उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर मादक द्रव्य जो है उससे व्यसन से जो बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें परिवार जो है के जो सदस्य हैं वो भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर परिवारों में स्नेह विहीन, शुष्क, बिखराव तथा तनावपूर्ण वातावरण जो है उत्पन्न होता है अगर व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन किया हुआ है। तो इससे जो है इसके लिए जो है माता पिता को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाने के लिए निरंतर जागरूक रहना चाहिए ना। तो उनको जो है कई जो है इस तरीके के से अच्छे से समझाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं की भी भूमिका हो सकती है इसमें। अब इसमें क्या भूमिका हो सकती है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी जो होते हैं वो ऊर्जा एवं उद्यम करने की भावना से ओतप्रोत होते हैं। तो उनके यहाँ वहाँ पे भी शिक्षण संस्थानों में भी जो है लोगों के द्वारा, जो वहाँ के टीचर्स हैं उनके द्वारा उनको जो है समझाया जा सकता है। और व्यक्तित्व विकास के लिए कई ऐसे कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जा सकता है। कार्यक्रमों के माध्यम से भी उन्हें शारीरिक तथा आंतरिक विकास हेतु तैयार किया जा सकता है। और उनकी जो है नशावृत्ति की प्रवृत्ति से व्यक्ति को जो है सुरक्षित करे, ऐसा जो है वातावरण का निर्माण करने की शिक्षा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये काम कर सकता है। समाज की भूमिका है, तो यहाँ पर बुद्धिजीवी जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समुदाय हैं, नेता है, पुलिस के प्रति जो है वो के जो प्रतिनिधि हैं वो सब एक साथ मिल बैठ कर जो है और वर्तमान के आधुनिक समय के नैतिक जो सामाजिक जो मुद्दे हैं
उन पर जो है विचार विमर्श करना चाहिए। और उसके बाद इन समूहों में विद्यार्थी, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उसके साथ मिलकर विचारों के परस्पर आदान प्रदान के द्वारा जो है वो उनको समाज कल्याण के लिए उचित उपादेय और व्यवहारिक कार्य जो योजनाएं हैं उसका निर्माण भी वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है समाज की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ प्रमुख सुझाव भी बताए गए हैं कि किस तरीके से हम नशा से मुक्त रह सकते हैं। और ये ड्रग्स व्यसन या नशा मुक्ति का जो इलाज है, तो इसके लिए जो है कई जगह जो आपने देखा होगा कि नशा मुक्ति केंद्र जो है वो खोले गए हैं। तो जैसे जिसमें नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र जो है वो दिल्ली में खोला गया है। एक आरोग्य ज्योति क्लिनिक व रिसर्च सेंटर जो है बुलंदशहर में है। तो न्यूयॉर्क में भी है, अमेरिका में भी है। तो इस प्रकार से जो है कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिनके माध्यम से जो है नशा से मुक्त करने के लिए जो है लोगों का इलाज किया जाता है। अब इसके आगे का बच्चों हम कल पढ़ेंगे डोपिंग क्या है, डोपिंग का क्या अर्थ है, ये सब के बारे में।